नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो हर साल दिवाली, क्रिसमस या नए साल और शादियों के मौसम में सुर्खियां बटोरता है, पटाखे और प्रदूषण। ताजा अपडेट ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो वह केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्ती की जाती है क्योंकि यहाँ देश का एलीट वर्ग रहता है, लेकिन बाकी शहरों की जनता को स्वच्छ हवा का हक क्यों ना मिले। यह टिप्पणी उस समय आई है जब अदालत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। आइए इस पूरे मुद्दे को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार है तो यह अधिकार पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। कोर्ट ने माना है कि दिल्ली में तो सख्ती होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी सर्दियों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था, वहां का प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या ऐसी स्थिति में केवल दिल्ली तक सीमित प्रतिबंध पर्याप्त है? इससे यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट पटाखों और प्रदूषण से जुड़ी नीति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की दिशा में सोच रहा है। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें कहा गया था कि पटाखों पर दिल्ली एनसीआर में पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है। इससे पटाखा उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हरित पटाखों का विकल्प दिया जाना चाहिए ताकि परंपरा भी बनी रहे और प्रदूषण भी कम हो। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अदालत में क्या बहस हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि दिल्ली का कुलीन वर्ग प्रदूषण होने पर बाहर चला जाता है, लेकिन गरीब और मध्यवर्गीय लोग इसकी मार झेलते रहते हैं। केवल दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करने से न्याय का सिद्धांत अधूरा रह जाता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी केंद्र की ओर से उन्होंने कहा कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हरित पटाखों की व्यवहार्यता पर अध्ययन कर रहा है। पटाखा निर्माताओं के वकील ने कहा, उन्होंने सुझाव दिया कि नीरी को ऐसे रसायनों की सूची जारी करनी चाहिए जिन्हें पटाखों में सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इससे उद्योग पूरी तरह खत्म नहीं होगा और प्रदूषण पर भी नियंत्रण रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। प्रदूषण मुक्त वातावरण नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हरित पटाखों से प्रदूषण नगण्य है, तब तक पुराने आदेशों पर पुनर्विचार नहीं होगा। हरित पटाखों का विकल्प फिलहाल केवल एक विचार है, इसे वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित किए बिना लागू नहीं किया जा सकता। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पटाखों से होने वाला प्रदूषण क्या है। पटाखे जलने से कई तरह के हानिकारक तत्व निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सांस संबंधी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। PM 2.5 और PM 10 कण फेफड़ों में जम जाते हैं। भारी धातुएं जैसे लेड, कॉपर, मैग्नीशियम बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर असर डालते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हरित पटाखे कितना असरदार होंगे। सरकार और वैज्ञानिक संस्थानों ने ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया था। दावा यह किया गया था कि इनमें कम सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। इनका असर पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 से 40% कम है। लेकिन समस्या यह है कि आम जनता को दोनों में फर्क समझना मुश्किल है। बाजार में नकली हरित पटाखे बिकने लगे हैं। वैज्ञानिक रूप से अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, इसका पटाखा उद्योग पर क्या असर पड़ेगा। भारत का पटाखा उद्योग मुख्य रूप से तमिलनाडु यानी शिवकाशी में केंद्रित है। यहाँ करीब 8 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्पादन 50% तक घट गया। कई छोटे निर्माता बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। उद्योग का तर्क है पूर्ण प्रतिबंध से आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पैन इंडिया नीति की जरूरत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी का सार यही है कि प्रदूषण सिर्फ एनसीआर तक सीमित नहीं रहे। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से प्रदूषण होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में औद्योगिक प्रदूषण होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ईंट भट्टों और वाहनों के धुएं से प्रदूषण होता है, तमिलनाडु कर्नाटक पटाखा उद्योग से उत्सर्जन। इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। WHO के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण से समय से पहले मर जाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिला सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। दिवाली के समय अस्पतालों में दमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आगे का रास्ता क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और वैज्ञानिक संस्थाओं को कहा कि वे विस्तृत रिपोर्ट पेश करें
पटाखों से प्रदूषण कितना बढ़ता है, इसके आंकड़े दिए जाएं। हरित पटाखों की व्यवहार्यता पर स्पष्ट निर्देश दें। पैन इंडिया नीति तैयार करें ताकि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को राहत मिले। दोस्तों, यह मुद्दा केवल पटाखों का नहीं है बल्कि जीवन और स्वास्थ्य का भी है। हर साल हम देखते हैं कि दिवाली और सर्दियों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम है क्योंकि यह पहली बार है जब अदालत ने साफ कहा है कि एनसीआर तक सीमित नीति पर्याप्त नहीं है। पूरे देश के लिए यह नियम बनने चाहिए।